Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today the date is 11th of September 2020 and the day is Friday. And our topic for today is health and hygiene. Chapter number 2, health and hygiene. In the previous video we have read page number 12, page number 13 and 14, and in this video we will read page number 15 and 16. So let's start its reading. सबसे पहले है मीट और पल्सेस एंड बीन्स। हमने जो है वो 5 ग्रुप्स पढ़े थे। फूड पायरामिड में 5 ग्रुप्स पढ़े थे, जिसमें से 3 ग्रुप्स जो हैं वो हम लास्ट जो वीडियो थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है वो बाकी के 2 ग्रुप्स हैं। तो फोर्थ नंबर पर जो ग्रुप है वो है मीट और पल्सेस एंड बीन्स, यानी कि दालें, फलियां और गोश्त का ग्रुप। मीट फूड ग्रुप इंक्लूड्स मीट, फिश एंड एग। मीट फूड जो ग्रुप है उसमें क्या क्या आता है? मीट गोश्त आता है, फिश मछली आती है, एंड एग्स अंडे आते हैं। प्लांट फूड्स लाइक पल्सेस, बीन्स, नट्स एंड सीड्स ऑल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप। प्लांट का जो फूड है जैसे कि दालें हैं, फलियां हैं, लोबिया है, नट्स हैं, बीज हैं, ये सब के सब इस ग्रुप के अंदर आते हैं। These foods help in building strong muscle। ये जो फूड हैं, ये जो खुराक है हमारी मदद करती है हमारे मसल को मजबूत करने में। फूड इन दिस ग्रुप प्रोवाइड प्रोटीन एंड आयरन। जो खुराक है, फूड जो इस ग्रुप में आता है वो हमें प्रोटीन देता है और आयरन प्रोवाइड करता है। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन जो होती है ना वो हमारी बॉडी की तामीर में मदद करती हैं। चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन। और जो बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ग्रुप नंबर 4 था मीट, पल्सेस और बीन्स का ग्रुप, जिसमें हैं आते हैं मीट, फिश और एग। और ये जो है वो हमें प्रोटीन्स और आयरन प्रोवाइड करती हैं, जो कि हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं उन्हें प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती हैं। फिर जो लास्ट ग्रुप है, जो कि हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा कम मिकदार में जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो है फैट्स एंड ऑयल्स, यानी कि चिकनाई वाली चीज़ें। आपको ये डाइट में, यानी कि ये चीज़ें हमारी डाइट में इंक्लूड होती हैं। एक बैलेंस डाइट के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इन चीज़ों को भी हमें अपनी डाइट में शामिल करना होता है, लेकिन सबसे लीस्ट अमाउंट में, सबसे कम मिकदार में। यू ऑल्सो नीड सम ऑयल फॉर गुड हेल्थ। आपको अपनी अच्छी सेहत के लिए कुछ ऑयल की भी ज़रूरत होती है। You get oil from oil seeds like mustard, groundnut and sunflower seeds। अब जो ऑयल है आप हासिल कर सकते हैं बीजों के ज़रिए। कुछ बीज हैं जिनसे हम ऑयल निकालते हैं, जैसे कि मस्टर्ड सरसों के हैं, और मूंगफली है, या फिर जो सूरजमुखी के होते हैं बीज, उनसे भी जो है हम ऑयल हासिल करते हैं। नट्स लाइक कैशू, आलमंड, वॉलनट एंड पिस्ताशियो आर रिच इन फैट्स एंड ऑयल्स। कुछ नट्स जो हैं जैसे कि काजू है, बादाम है, अखरोट है और पिस्ते हैं, इनमें भी काफ़ी मिकदार में फ़ैट्स और ऑयल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ऑयल इज़ ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज लाइक एनिमल फैट्स एंड फिश। ऑयल को जो है हम एनिमल के ज़राए से भी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल जानवरों की जो चर्बी होती है उसमें से भी ऑयल को निकाला जाता है, और फिश में से भी। नाउ यू नो नेम 2 फूड्स ईच फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स। आपने 2 फूड के नाम बताने हैं। आपको ये 5 ग्रुप्स दिए गए हैं, आपने 5 के 5 ग्रुप्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इन ग्रुप्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आप इसको इजीली बता सकते हैं। सो फर्स्ट ग्रुप इज़ ब्रेड एंड सीरियल ग्रुप, यानी कि जो अनाज वाला ग्रुप है उसमें ज़ाहिरी बात है अनाज वाले ग्रुप में अनाज ही आएगा, तो वो क्या है? राइस एंड व्हीट। फिर है वेजिटेबल ग्रुप, इसमें सब्जियों के 2 सब्जियों के आप नाम लिख दें, वो है पोटैटो एंड टमाटो। फिर है फ्रूट ग्रुप, यानी कि आपने 2 फलों के नाम लिखते हैं, एक है एप्पल, दूसरा मैंगो। फिर है मिल्क ग्रुप, यानी कि दूध वाले ग्रुप में जो चीज़ें आ रही हैं हमने उसको इंक्लूड करना है, दैट इज़ बटर एंड क्रीम। फिर है मीट ग्रुप, यानी कि गोश्त वाला ग्रुप, तो इसमें है चिकन एंड फिश। फिर है एक्सरसाइज एंड रेस्ट, यानी कि वर्जिश और आराम। अपार्ट फ्रॉम ईटिंग अ बैलेंस डाइट, एक मुतवाज़िन ग़िज़ा लेने के अलावा, वी ऑल्सो नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप फिट एंड हेल्दी। हमें रोज़मर्रा की बिना पर वर्जिश की भी ज़रूरत होती है ताकि हम चुस्त और सेहतमंद रह सकें। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के क्या क्या
फ़ायदे हैं। नंबर 1 इज़ एक्सरसाइज हेल्प इन मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस। एक्सरसाइज जो है, वर्जिश जो है, वो हमें जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रखती है। नंबर 2 इज़ एक्सरसाइज स्ट्रेंथन्स बोन्स एंड मसल्स। जो वर्जिश है वो हमारी हड्डियों को और हमारे मसल्स को मजबूत करती है। नंबर 3 इज़ इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। ये क्या करती है, हमारे दिल की कार्यकर्दगी बेहतर बनाती है। किस तरीके से, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेहतर करती है। हमारे दिल का काम होता है कि वो हमारे पूरी की पूरी बॉडी में खून को जो है वो सर्कुलेट करता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है। इस तरीके से हमारी जो दिल की कार्यकर्दगी है वो भी बेहतर हो जाती है। नंबर 4 इज एक्सरसाइज मेक्स अस टेक डीप एंड क्विक ब्रेथ एंड स्ट्रेंथन्स आवर लंग। एक्सरसाइज क्या करती है कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम गहरे और तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, जिससे हमारे फेफड़े जो हैं वो मजबूत होते हैं। यू शुड एक्सरसाइज एंड प्ले इन द ओपन वेयर देयर इज़ फ्रेश एयर। आपको उस जगह पे वर्जिश करनी चाहिए, खेलना चाहिए जहाँ पे जो खुला एरिया हो, जहाँ पे फ्रेश एयर यानी कि ताज़ा हवा मौजूद हो। फिर है नंबर 5, इट ऑल्सो हेल्प्स आवर नर्वस सिस्टम बाय सप्लाइंग मोर ऑक्सीजन टू द ब्रेन। ये हमारे नर्वस सिस्टम की भी मदद करती है। नर्वस सिस्टम जो है हमारे दिमाग का सिस्टम, जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्ट हुआ हुआ है। हमारी सारी जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन उसको देता है, और नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, और हमारे जो हमने काम करना होता है वो हमें बताता है कि इस टाइम हमने क्या करना है। तो ये जो है एक्सरसाइज क्या करती है, ये हमारे नर्वस सिस्टम की भी मदद करती है। किस तरीके से, बाय सप्लाइंग मोर ऑक्सीजन टू ब्रेन। ये जो है ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को मुहैया करती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी भी मदद होती है। नंबर 6 इज़ आफ्टर एक्सरसाइज वी स्वेट। वर्जिश के बाद हमें पसीना आता है। इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये क्या किस चीज़ में मदद करती है, हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट है वो निकल जाता है। नंबर 7 इज़ यू गेट गुड स्लीप आफ्टर एक्सरसाइज। आप वर्जिश के बाद आपको एक अच्छी नींद आती है। रेस्ट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। हमारी जिस्म के लिए जो आराम है वो भी बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स टू रिलैक्स आवर मसल। ये मदद करती है हमारे मसल्स को रिलैक्स करने में। वी फील रिफ्रेश्ड आफ्टर अ गुड स्लीप। हम एक अच्छी नींद के बाद बहुत ज़्यादा ताज़ादम महसूस करते हैं। स्लीप अलाउज आवर बॉडी टू रेस्ट एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। नींद जो है वो मदद करती है हमारी बॉडी की कि हम वो जो है वो रेस्ट कर सके, आराम कर सके, और अगले दिन के लिए तैयार हो सके। यू मस्ट ऑल्सो मेंटेन करेक्ट पॉस्चर वाइज सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। आपको खड़े रहते हुए, बैठते हुए या चलते हुए अपने बॉडी का जो पॉस्चर है उसको भी ठीक से मेंटेन करना चाहिए। रेगुलर मेडिकल चेकअप, यानी कि रोज़मर्रा की बिना पर मेडिकल चेकअप। विजिट योर डॉक्टर रेगुलरली एंड गेट योर हाइट एंड वेट चेक। आप अपने डॉक्टर को रोज़मर्रा की बिना पर विज़िट करें और उनसे अपनी हाइट और अपना जो वज़न है वो चेक करवाते रहें। यू मस्ट ऑल्सो विज़िट अ डेंटिस्ट रेगुलरली एंड गेट योर टीथ चेकड। आपको रोज़मर्रा की बिना पर किसी डेंटिस्ट के पास भी जाना चाहिए ताकि आप अपने दांतों को चेक करवा सकें। द डेंटिस्ट विल हेल्प यू टू टेक केयर ऑफ़ योर टीथ। डेंटिस्ट जो है वो मदद करेगा आपकी दांतों की हिफाजत करने में। फिर हैं डिजीज़ यानी कि बीमारियाँ। डिजीज़ इज़ अ स्टेट ऑफ अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच वन और मोर पार्ट्स आर अफेक्टेड एंड द बॉडी डज नॉट फंक्शन नॉर्मली। बीमारी हमारे जिस्म की वो अनहेल्दी कंडीशन है जिसमें हमारा जो जिस्म है उसका एक या एक से ज़्यादा हिस्सा जो है वो मुतासर हो जाता है, और हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रही होती। यानी नॉर्मली जैसे हम सेहतमंद तरीके से काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी वैसे काम नहीं कर रही होती है, जिसमें हमारे जिस्म का एक या एक से हिस्सा जो है वो, एक से ज़्यादा हिस्सा जो है वो मुतासर हो जाता है। तो ऐसी ना अनहेल्दी कंडीशन हमारी बॉडी की, उसको हम कहते हैं डिजीज़ यानी कि बीमारी। डिजीज़ आर कैटेगराइज ब्रॉडली इंटू 2 टाइप्स। अब बीमारियों को जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरी हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। सबसे पहले हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। डिजीज़ विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नॉन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसी बीमारियां जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलती हैं, ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़।
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन अकर बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। अब ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती हैं। सबसे पहले क्या है, लैक ऑफ हेल्दी फूड, यानी कि सेहतमंद खुराक की कमी की वजह से। लैक ऑफ और डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द फूड कॉजेज डिजीज़। अगर आपकी खुराक में ग़िज़ाई अज्जा जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाए तो इस वजह से जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बीमारी में, आपके जो जिस्म है उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, और इस वजह से बीमारी कॉज हो जाती है। दे आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। और ऐसी बीमारियां जो कि इन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती हैं, ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड और क्योर्ड बाय अ प्रॉपर डाइट। इन बीमारियों को हम इनसे बच सकते हैं या फिर इनका इलाज कर सकते हैं एक मुतवाज़िन ग़िज़ा लेकर। The following table shows the effect of deficiency of different vitamins and minerals and the food which are rich sources of these nutrients। जो नेक्स्ट टेबल जो दिया गया है उसमें मुख्तलिफ जो है डेफिशिएंसी डिजीज़ दिखाई गई हैं और उन फूड्स का बताया गया है जिनमें वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं जिनको खा के हम उस बीमारी को जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो वो टेबल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब हम करते हैं इसके आंसर क्वेश्चंस। तो आपने डेट लगा कर अपनी नोटबुक को रेडी करना है। आज का जो हमारा क्लास वर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पार्ट सी के कर लिए थे। अब हमने उसी पार्ट के जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ नेम सम वाटर बॉर्न डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। आपने कुछ वाटर बॉर्न डिजीज़ बतानी हैं जो कि पानी के ज़रिए जो है वो आती हैं, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया की वजह से। तो ऐसी बीमारियाँ कौन सी हैं? कॉलरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है और डायरिया है। ठीक है, ये जो बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती हैं और ये वाटर बॉर्न है यानी कि पानी में पैदा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम 3 डिजीज़ फॉर विच वैक्सीन्स आर अवेलेबल। आपने 3 ऐसी बीमारियों के नाम बताने हैं जिसके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां कौन सी हैं? कॉलरा है, टाइफाइड है, पोलियो है और टेटनस है। ये वो बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। होमवर्क में भी आपने यही 2 क्वेश्चन करने हैं और आज की आपकी डायरी है, आपने जो क्लास वर्क है आपका, आपने उसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। फिर आपने उसी को होमवर्क में लिखना है और उसके अलावा आपने टेस्ट प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 1 फुल का। चैप्टर नंबर 1 फुल का टेस्ट प्रिपेयर करेंगे आप। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर भी आते हैं और इसमें आपकी एक्सरसाइज भी आती है। तो जो आपका टेस्ट जो है वो कल होगा। आप सबने अच्छे तरीके से इस टेस्ट को प्रिपेयर करना है। Okay students, that's all for today. Allah Hafiz.